सबसे पहले आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ने लगा है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म स्टारमर ने तस्लीम किया कि लेबर पार्टी ने संगीन गलतियां की, ताहम उन्होंने इस बात का दिफा किया कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका और इसराइल का साथ ना देने का फैसला दुरुस्त था और ये भी दुरुस्त इकदाम था कि इन ममालिक के शाना बशाना खड़े हों जिनसे बरतानिया के मफादात मिलते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में 1500 नशिस्तें खोने से पैदा बहरान पर कियर स्टारमर ने कहा कि हुकूमत बड़े चैलेंज से निमट लेगी। सर कियर स्टारमर की तकरीर को लेबर पार्टी के कई अरकान ने नाकाफी करार देते हुए मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म को अब मुनज़्ज़म अंदाज से इक़्तिदार की मुंतकली करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक ओहदा छोड़ देना चाहिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने आज काबीना मीटिंग तलब की है और उन पर ओहदा छोड़ने का टाइम लाइन देने का दबाव है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। कहा, ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की नई तजवीज़ अहमकाना है। ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी हमारे साथ सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ओबामा और बाइडेन होते तो शायद ईरानी तजवीज़ कबूल कर लेते। ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई निगहदाश्त में है। वो आबनाए होर्मुज़ को खोलने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की वसी पैमाने पर बहाली पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली का फैसला नहीं किया। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। उन्हें यकीन है कि ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट डॉक्टर बाक़िर कालीबाफ ने कहा है कि 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। बाक़िर कालीबाफ ने कहा कि कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकॉन्ग और मुत्तहिदा अरब अमीरात में कायम 4 कंपनियाँ शामिल हैं। अमरीकी वज़ारत ख़जाना ईरानी हुकूमत की मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। यहाँ आपको बताएं कि सऊदी तेल कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अमीन अल नासिर ने कहा है कि अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी मजीद चंद हफ्ते मअतल रही तो तवानाई मंडियाँ 2027 तक मामूल पर आएंगी। बैनुल-अक़वामी मंडियों को दोबारा मुतवाज़न और दुरुस्त करने के लिए कई माह दरकार होंगे। अमीन अल नासिर का कहना है कि सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से आलमी मईशत नाजुक मोड़ पर है। रमा साल की पहली सहमाही में जारी तवानाई का झटका अब तक का सबसे बड़ा बहरान है। जहाज़रानी बहरान को हल करने में ताख़ीर के मनफी असरात 2027 के अवाइल तक जारी रह सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेट, CIA के सरबरा जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन के शिरकत करने का इम्कान है। खबर एजेंसी ने 2 अहलकारों के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑप्शंस ज़ेरे गौर आने का इम्कान है उनमें प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले शामिल हैं। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमरीका और चीन ही की बाजियाफत कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं 2 मुल्कों के पास इस बात की सलाहियत मौजूद है।
आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बैनुल-सूबाई इलाके जंड और खुशालगढ़ पुल को कोहाट के करीब एक बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया है। इलाके के करीब एक खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था, जिसे जिला अटक की तहसील जुंड के गाँव मनकुवर के मकीन लियाकत ने रोककर उसकी शनाख्त पूछी, जिस पर खारजी खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से खारजी हलाक हो गया, जबकि बहादुर शहरी लियाकत मौके पर शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। इतलात के मुताबिक दहशतगर्द खारजी का मकसद बैनुल-सूबाई इलाके में वाक़े हसास चेक पोस्ट तक पहुंचना था। ताहम शहीद लियाकत ने दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर न सिर्फ चेक पोस्ट बल्कि इर्द गिर्द मौजूद मुतादिद कीमती जानों को भी बचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खुशालगढ़ चेक पोस्ट के करीब खारजी हमलावर को रोकते हुए शहीद होने वाले शहरी लियाकत की जुदत को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। शहीद लियाकत ने जान देकर खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद लियाकत कौम का हीरो है, कौम उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुदकुश बमबार को रोकने वाले तहसील जुंड के लियाकत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने शहीद लियाकत के ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। रेलवे के वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे के साबिक मुलाजिम लियाकत ने बहादुरी की मिसाल कायम की और खुदकुश बमबार को तनहा रोक लिया। वज़ीर रेलवे ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि शहीद के ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बन्नू पुलिस चौकी पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह मार्का हक में भारत के साथ किया, उसी तरह अफगानिस्तान के साथ होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती में सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आएगी जितनी ज़मीर फरोशी अफगानिस्तान ने की है। आपको बताएं कि कराची के इलाके गार्डन से पुलिस ने हसास इदारे के साथ मिलकर कोकेन और मनशियात की बड़ी सप्लायर अनमोल उर्फ पिकनी को गिरफ्तार कर लिया है। गार्डन थाने से तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी, गार्डन में पुलिस ने हसास इदारे के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। शहर में कोकेन और मंशियात की बड़ी सप्लायर अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालिक की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मंशियात जो है वो बरामद की गई है। पुलिस ने गार्डन के इलाके से खुफिया इत्तला पर जो है मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान इंतहाई शातिर मंशियात फरोश थी। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए जो है वो शहर के पोश इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन में कोकेन और दीगर नशावर अशिया जो है वो फरोख्त की जाती थी। मुलजिमा के गैंग में खवातीन राइडर्स भी थी, जिनके जरिए जो है वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचकर वो जो है वो कोकेन और दीगर मंशियात जो है वो सप्लाई करती थी। पुलिस इस हवाले से खातून मंशियात फरोश अनमोल और पिंकी से तहकीकात कर रही है और उसके नेटवर्क में मुलविस दीगर जो मुलजिमान हैं उससे मुतालिक उससे पूछताछ की जा रही है। जी, सेहत के निज़ाम में नर्सें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जो मरीज़ के इलाज को देखभाल से मौसर बनाती हैं। सरगोधा में नर्सों के आलमी दिन के मौके पर उनकी खिदमात को सराहा गया। वहीं नर्सों ने अपने मसाइल की जानिब भी तवज्जो दिलाई। देखते हैं मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। सेहत के शोबे में डॉक्टरों के बाद नर्सों की बहुत अहमियत है और इस हवाले से ये कहना बेजा ना होगा कि अगर नर्सें ना हो तो सेहत का शोबा दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर सकता। अपने पेशे के हवाले से नर्सों का कहना है कि वो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इस शोबे में आई हैं, मगर बाज़ औक़ात मरीज और उनके अहले खाना उन्हें उनकी खिदमात का सिला नहीं देते। हम अपने हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ पेशेंट को बाकायदा तरीके से पेशेंट की केयर करते हैं, इसके अलावा बीइंग अ फैमिली मेंबर हम पेशेंट के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में नर्सों के आलमी दिन के मौके पर केक काटा गया और नर्सों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर नर्सों का कहना था कि सेहत के शोबे में उनका मरकजी किरदार है, मगर उसे तस्लीम नहीं किया जाता और दफातर में उन्हें वो सहूलियात भी नहीं मिलती जिनकी वो हकदार हैं। मैं नर्सिस के आलमी दिन के हवाले से मुतालबा करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ
पंजाब से कि हमारी जो नर्सिस की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए और सगली जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है ना वो बनाया जाए, क्योंकि हमारी नर्सिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं और उनको इसके बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिलता। डॉक्टर्स मसीहा हैं तो नर्सिस मसीहाई के जज्बे को खिदमत से जिंदगी बख्शती हैं। दोनों की कदर मंजिलत किसी एतबार से भी कम नहीं है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। जिला बडग्राम की तहसील अलाई की 3 लाख से ज्यादा आबादी के लिए कायम अस्पताल में डॉक्टर्स और सहूलियात के फुकदान से अवाम मुतादिद मसाइल का शिकार हैं। इस बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश। जी, इस वक्त हम बना अलाई के टाइप डी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं। ये तकरीबन 3 लाख की आबादी की तहसील अलाई के लिए ये वाहिद एक जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या क्या मसाइल दरपेश हैं लोगों को, आइए आवाम से बात करते हैं। जी ज़रा बताइएगा क्या मसाइल दरपेश हैं आपको इस इलाके? इस अस्पताल में जो सेंक्शन डॉक्टर की पोस्टें होती हैं वो होती हैं 17 उसमें से 3 डॉक्टर्स अवेलेबल है, 14 की पोस्टें खाली पड़ी। इसमें से 16 नर्सिंग की पोस्टें हैं नर्सिस की, उसमें से 1 है। 15 पोस्टें नर्सिस की खाली पड़ी हैं। 2.5 से 3 लाख की आबादी में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि पीटीआई का एमएनए और पीटीआई के एमपीएस के होने के बावजूद गुज़श्ता 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन इन लोगों के मसाइल जू के तू हैं। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। छुट्टियों का आगाज़ 22 मई से होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सूबे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियां 22 मई से बरोज़ जुम्मे से शुरू होंगी। 24 अगस्त को छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुलेंगे। पारा चिनार में कोहाट तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम FSC के इम्तहानात के मौके पर 174 इम्तहानी मराकज़ में जारी इंतजामात का जायज़ा लेने कंट्रोलर कोहाट तालीमी बोर्ड ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। इस बारे में मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। कोहाट तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम FSC के इम्तहानात जारी है। 60,000 उम्मीदवारों के लिए 174 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानी हालों में इम्तहानात और नकल की तदारक के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए कंट्रोलर कोहाट तालीमी बोर्ड डॉक्टर ताहिर अलाजान इम्तहानी हालों का दौरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जामिनेशन हॉल देखे हैं और बड़ा पीसफुल कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन हो रहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोहाट के ज़ेरे तमाम 174 इम्तहानी हाल हैं FSC के, जिसमें से 20 अजला जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुर्रम में हैं, जिनमें से 14 मेल और 6 फीमेल के इम्तिहानी हाल हैं। तो उनको ज़ाती तौर पर मैंने विज़िट किया। पहले मैंने बग्गन और अलीज़ई और सद्दा के मुख्तलिफ सेंटर देखे। आज से मैं जो है पाड़ा चिनार के मुख्तलिफ सेंटर्स एग्जामिनेशन हाल देख रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, पीसफुल है। कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर ताहिर अलाजान ने इस अमर को सराहा कि पारा चिनार समेत ज़िला भर के इम्तहानी हालों में पुरअमन तरीके से इम्तहान का सिलसिला जारी है और किए गए इंतजामात पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है।